हरकतें देखी मोहम्मद की। मोहम्मद अब खुश है और नाच कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं और मोहम्मद ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। सोचा आप लोगों को आज ब्लॉग्स यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो वेलकम टू माय ब्लॉग। सो ये लोग आना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे इस तरह। इतना कर रहे तो फिर नहीं ले लेते। जैसे ही स्टॉप पे रुकते हैं तो ऐसे धड़ाधड़ लोग आना शुरू हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि पूरे एक ही ट्रेन में आ जाएंगे। बहरहाल हम लोग जा रहे हैं डाउनटाउन और सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। मैंने कहा थोड़े से आपको व्यू वगैरह भी दिखाया जाए, तो इसलिए मैंने कैमरा जो है वो ऑन रखा। अभी मैं अपने घर से ही निकले हैं और मेरे बिल्कुल घर के सामने ही ये व्यू है। यहाँ पे सामने ही जो है वो फुटबॉल का स्टेडियम है, यहाँ बच्चे वगैरह खेलते हैं। और जब मैं रात में दिखाऊंगी आपको अपने घर से सुबह के टाइम, तो ये जो स्टेडियम है मेरे विंडो से दिखता है। तो इतने खूबसूरत यहाँ पे मंजर है भाई माशाल्लाह से, और इतने खूबसूरत ऊंचाई पे जाता है तो वाकई दिल खुश हो जाता है। इतनी मज़ेदार चीज़ें हैं वैसे यहाँ पे। एक तो इतना बड़ा है वैनकूवर कि समझ ही नहीं आता। सारी चीज़ें ऐसे बहुत बड़ी बड़ी जैसे दुनिया नहीं होती, क्योंकि जब कुवैत देखा जाए तो कुवैत इसके मुकाबले में बहुत छोटा है। जहाँ पे यहाँ पे मेरे ख़्याल से 3 से 4 ब्रिज इतने बड़े बड़े बने हुए हैं। इतना देख के मज़ा आता है ना। और जब मौसम खूबसूरत हो तो वैसे भी आपका जो दिन है वो खूबसूरत मंज़र के साथ जो है वो वैसे ही माशाल्लाह कहने का भी दिल करता है और देखने का भी दिल करता है। तो सोचा कि जो मैं देख रही हूँ वो आप लोगों को भी दिखाया जाए। ये भी एक ये ब्रिज था जिस पे सिर्फ गाड़ियाँ जा सकती थी। एक ब्रिज पे हम चढ़ रहे थे और इसके आगे एक और भी ब्रिज था जो कि शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे टोटल शायद 3 ब्रिज हैं, क्योंकि मैं जब गाड़ी में जाती हूँ तो वो मुझे वहाँ से लेके जाता है उबर वगैरह, तो इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे 2 से 3 ब्रिज एक ही साइड पर बने हुए हैं। लेकिन जो खूबसूरत मंज़र है वो आपके सामने है। और जो खूबसूरत मंज़र के साथ साथ ये है कि सेम घर बिल्डिंग्स, तो वाकई बाहर जो होता है वो बाहर ही होता है। तो बहरहाल जो है ये हम लोग ट्रेन के पास आ चुके थे। यहाँ पे ये छोटी सी मार्केट थी जहाँ पे मैं जा रही थी। ट्रेन का सफ़र ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग मॉल जाते हैं और मॉल में आपको मिलते हैं। और यहाँ पे मोहम्मद जो है वो नाराज़ हो चुके हैं, तो आप लोग को मोहम्मद भी दिखाती हूँ कि मोहम्मद के साथ सफ़र करना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है। मोहम्मद को देखें, हरकतें देखी मोहम्मद की। तो इसी तरीके से हमारा सफ़र रहेगा भाई, और इसी तरीके से आपको व्लॉग्स मिलेंगे। तो अभी बस मैं मॉल जा रही हूँ, फिर आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। मोहम्मद यहाँ पे नाराज़ हो चुके हैं क्योंकि उनकी पसंद की कोई चीज़ नहीं मिली है और स्टोर पे वीडियो नहीं बना सकते थे, तो इसलिए आप लोगों को मैं यहाँ से दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह स्टेशन की भी इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी दिखाऊँगी, क्योंकि लोगों की वहाँ वीडियो बनाओ तो कोई मसला ना हो जाए, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अवॉइड करना पड़ रहा है। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ट्रेन का सफ़र ख़त्म हो गया। अब मैं आपको मॉल दिखाऊंगी जहाँ पे मैं जा रही हूँ। ग्रैनविल का डाउनटाउन है और यहाँ का पैसिफिक सेंटर है जिसका मॉल बहुत बड़ा है। तो आज आप लोगों को यहाँ का ट्रिप करवाएंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों का रश बहुत ज़्यादा है। अभी ना मैंने सोचा कि 8 बजे मॉल बंद है, तो किसी रेस्टोरेंट में जाके हलाल फूड था वैसे यहाँ पे ट्रक, लेकिन इसका शोरमा मैंने खाया था, इतना मज़ेदार नहीं था और महंगा भी बहुत था। तो अब सोच रही हूँ कि जो है ना कहीं और से ट्राई किया जाए। एक और अरबी है, तो वहाँ पहले खाना खाते हैं एंड देन फिर मॉल चलते हैं। चलती जाती हूँ, आपसे बातें करती रहती हूँ। मौसम जो है ना यहाँ पे शुक्र है वैनकूवर में फिर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड मुझे लग रही है, क्योंकि मैं आई हूँ जहाँ से, वहाँ पे जो थी कुवैत से, वहाँ पे 50 सेंटीग्रेड होता था और गर्मियाँ वहाँ पे 58 59 तक जाती थी। अब मुझे बिल्कुल ही जो है वो 1 और 2 पे जो है वो मौसम मिल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे लिए तो काफ़ी ठंड हो गई। तो लेकिन ये है कि ये भी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है और अच्छा रह रहा है एक्सपीरियंस, और आप लोगों के साथ जो होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक यहाँ पे डॉलर नाम है जो कि मैं आपको चेक करवा दें, वहाँ पे चलते हैं।
ये ना डॉलर रामा, यहाँ पे आज चलते हैं। ये देखें, मतलब यहाँ पे जो है ना थोड़ी कम प्राइस में चीज़ें मिलती हैं। अब जैसे आपको सफाई के कपड़े चाहिए तो यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू 10-10 डॉलर के भी होते हैं जो मैंने लिए थे। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सस्ती मिल जाती हैं, तकरीबन $2 का होगा या $3 का होगा। तो बाकी भी चीज़ें जो हैं वो मोस्टली यहाँ पे कम प्राइस में होती हैं, जैसे $4 to $5 की, जैसे $4 का है। सो ये चीज़ें अच्छी होती हैं। चलो मैं शॉपिंग करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। और डॉलर रामा मुझे इसलिए पसंद आता है कि यहाँ पे आपको हर बर्थडे से लेके क्रिसमस और इनकी जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे अभी हैलोवीन आने वाली है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको ईज़िली जो है डॉलर रामा में मिल जाती है और बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाती है। जैसे बच्चों के ओकेशंस हुए, बर्थडे हुए, या आप लोगों को गिफ्ट देने हो छोटे मोटे बच्चों को, तो वो आराम से जो है वो यहाँ से ईज़िली $5 to $6 में आपको आराम से मिल जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है डॉलर रामा। एक तो प्राइस अच्छी होती है, ऊपर मोहम्मद को खुश मस्का जब देना हो ना तो फिर मैं यहीं पे आ जाके इसको दे देती हूँ। अभी चीज़ें ले ली हैं, 1-2 चीज़ें चाहिए थी, फिर देन हम लोग जा रहे हैं खाना के लिए। फिर अगर टाइम हुआ तो पैसिफिक सेंटर आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी, बहुत अच्छा है मॉल। लेकिन अभी जो है लग नहीं रहा है साल, क्योंकि अभी हमने खाना नहीं खाया है। तो चलें खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे बात होती है। कहाँ हमें आज खाना मिलता है, हलाल है, और बड़ा बड़ा आपको हलाल ट्रक जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। पर मैंने इसका भी ट्राई किया था, कोई ख़ास नहीं था और महंगा भी बहुत था। महंगा हो पर अच्छा भी हो ना, तो इसलिए मैं चेक करूँगी कहाँ अच्छा है। कुछ भी नहीं मिला खाने में। भाई कुछ भी नहीं मिला खाने में, और रेस्टोरेंट गए थे जनाब, तो पता चला जी कि रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो चुका है। तो मैंने चिप्स ले लिए थे, अब चिप्स खा रही हूँ। और चिप्स में भी यहाँ देखना पड़ता है कि क्या हलाल है क्या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें टेंशनें होती हैं। मैंने चिप्स ले लिया था और रात हो चुकी है, तो अब जहाँ मंजिल ले जाए वहाँ चलते हैं। अभी मैं आ गई थी रेस्टोरेंट, पीछे आप देख रहे हैं पिस्ताशू है, स्वीट कैफ़े, और यहाँ पे सो टेस्ट में तो अच्छा लग रहा है। ट्राई करके आपको उसका रिव्यू देते हैं। तो ये बर्गर बहुत ही टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है। और मैं अभी तक जो मुझे बर्गर पसंद आया ना वो इनका है, तो जब भी आए ये ज़रूर खाएं। पिस्ताशू है रेस्टोरेंट का नाम। अब मैं खाने के बाद आपको बताऊंगी फताइर, जैसे मैं फताइर चख सकती हूँ। फताइर भी बहुत मज़ेदार है, सही कुवैत याद आ गया, इतना मज़ेदार है। इनका भी फूड बहुत मज़ेदार है। तो मैं खाना खा लूँ फिर मिलते हैं। अपनी पेट पूजा कर लूँ तो दिमाग खुलेगा तो ब्लॉग्स अच्छे होंगे तो आप मेरी सारी फैमिली जो है मुझे सब्सक्राइब करेगी, लाइक करेगी, शेयर करेगी। तो मैं खाना खाते हैं। ये हम लोग स्टेशन आ चुके हैं और अब वापस जा रहे हैं। और जाते जाते बस यही थकन बहुत हो गई है। यहाँ बस सारा जो काम है चलने का है और पतला होने का है। ये वापस जा रहे हैं हम लोग, टाइम हो गया है हमारे यहाँ पे 9 बज गए और अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेन में। अब हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम जा रहे हैं। तो मैं और मोहम्मद अभी बस घर पहुंचने वाले हैं, और मोहम्मद ने कॉफ़ी ली है अपने लिए। अच्छा, टिम हॉर्टन की जो सबसे मज़ेदार टेस्ट में मुझे जो लगता है वो फ्लेवर वो ट्रिपल है, वो लेती हूँ ज़्यादातर। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सी ज़्यादा मज़ेदार है। सो अब घर चलते हैं और घर में मिलते हैं। यार मुझे ना आप लोगों को एक और बात पूछनी है, बल्कि बताइएगा जो कनाडा से मुझे देखें, कि कहाँ से
अच्छे जो हैं वो जैकेट्स वगैरह मिलती हैं, क्योंकि मैं विनर्स गई थी, टू बी ऑनेस्टली मुझे नहीं पसंद आए वहाँ के भी कपड़े। और बहुत सारी हैं, H&M देखे, लेकिन वहाँ से ही मुझे फुल जैकेट चाहिए और लॉन्ग चाहिए। तो लाजमी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। इंस्टा है वो भी मैं आप लोग मेंशन कर दूँगी, तो इंस्टा पे आप लोग मुझे मैसेज भी दे। कॉफ़ी यहाँ पे मस्ट है भाई, और मुझे आज लग रहा है कि टेम्परेचर जो है वो 1 होगा या माइनस में होगा। लाजमी घर जाके चेक करती हूँ और आप लोगों को बताऊँगी। और तो अभी मैं घर आ गई थी और आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मस्ट है। अल्लाह हाफिज़। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।